आज बीएससी एजी पार्ट सेकंड में मेथड ऑफ मिल्किंग इन लाइव स्टॉक के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें दूध दूहने की विभिन्न विधियाँ, जैसे कि गाय भैंस में दूध दूहने की जो प्रमुख विधियाँ हैं, पहला है बाय हैंड, हाथ के द्वारा। दूसरा मिल्किंग बाय मशीन, मशीन के द्वारा दूध को दूहना। तो हाथ के द्वारा दूध दूहना, हमारे देश में एक या दो गाय भैंस रखते हैं तो उनमें ग्वाले हाथों से ही गायों को दूहते हैं। इसमें गाय के बाईं तरफ बैठकर दूहते हैं। विभिन्न थनों को दूहने का क्रम भी अलग अलग होता है। आड़ी खड़ी रेखा में स्थित थनों को एक साथ दूहा जाता है। पहले अगले थने को और फिर पिछले थनों को दूहा जाता है। हाथ के द्वारा दूध निकालने की तीन विधियाँ हैं। पहली है बाय स्ट्रिपिंग, दूसरी है फुल एंड, तीसरी है नकलिंग यानी चुटकी द्वारा दूध दोहन, पूर्ण हस्त और अंगूठों द्वारा। चुटकी द्वारा यानी स्ट्रिपिंग। इस विधि में थन की जड़ को अंगूठा और उसके पास की दो उंगलियों के बीच मजबूती से पकड़ा जाता है। उसके बाद थन को उसी स्थिति में नीचे की तरफ खींचते हैं और ऊपर से नीचे हाथ को खिसकते हुए दूध की धार निकालते हैं। इस क्रिया को शीघ्रता से तब तक दोहराते हैं जब तक थन संपूर्ण दूध न निकल जाए। दूधते समय दोनों हाथ से एक एक थन पकड़े होते हैं और बारी बारी से दोनों थनों से धार निकाली जाती है। गाय के थन छोटे होने की स्थिति में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में गायों को कष्ट होता है। ये विधि अच्छी नहीं है। सामान्य अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक दूध देने वाले दूध निकालने में इस विधि द्वारा हमको अधिक समय लगेगा। अतः सामान्य विधि में इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? और दूध भी कम प्राप्त होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। सेकेंड विधि है कंप्लीट हैंड, पूर्ण हस्त दोहन विधि। इसमें पूर्ण हस्त दोहन विधि में थन को अंगुलियों से चारों ओर घेर कर मुट्ठी द्वारा दूध निकाला जाता है। इस विधि में थन के तंतुओं पर समान दबाव रहता है और थन के बेकार होने का भी भय नहीं रहता। इस विधि में थन का दूध ग्रंथि सिस्टम में वापस नहीं जाता और पूर्ण हस्त विधि से हाथ की मुठ एक स्थान पर ही रहती है। तीसरा है नकलिंग, अंगूठा दबाकर। इस विधि में थन को चारों ओर से अंगुलियों एवं मुड़े हुए अंगूठों के बीच में दबाकर दूध निकालते हैं। ये विधि अच्छी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से दूध निकालने से थन का नुकसान पहुंचता है। अंगूठा दबाकर इस प्रकार दूध निकालने से थन को नुकसान पहुंच सकता है और गाय को दर्द महसूस होता है। इससे थन के तंतुओं पर असमान दबाव के कारण थन में गांठ पड़ जाती है और थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। तो ये नकलिंग है। इसमें क्या होता है कि थन को चारों ओर अंगुलियों और मुड़े हुए अंगूठों के बीच में दबाकर दूध निकालते हैं और इससे थन को नुकसान भी हो सकता है, गाय को दर्द भी होता है। तो ये चित्र में दिखाए गए जो तीनों डायग्राम है, पहला है पूर्ण हस्त दोहन विधि, बीच में जो डायग्राम है दैट इज स्ट्रिपिंग, चुटकी द्वारा, और तीसरा है नकलिंग, जिसमें कि अंगूठा दबा रखा है और चार अंगुलियां बाहर है। तो इससे थन को नुकसान पहुंचता है। अब नेक्स्ट है, ये तो थे मैनुअल मेथड, हाथ के द्वारा। दूसरा है मशीन के द्वारा। ज़्यादातर भारत में हाथ के द्वारा दूध निकाला जाता है, परंतु जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिनके मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, मशीन द्वारा दूध निकाल कर समय की बचत कर सकते हैं और दूध की मांग बढ़ने पर कम समय में ज़्यादा और स्वच्छ दूध मशीनों द्वारा निकाला जा सकता है। अब है कि मशीनों द्वारा दूध निकालने के क्या क्या लाभ है। एक तो मशीन द्वारा कम समय पर ज़्यादा पशुओं को एक साथ दूध निकाला जा सकता है, जिससे क्या होगा, टू सेव द टाइम, समय की बचत होगी और जिससे कि अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है। और इसमें दूध दूहने के लिए कम व्यक्ति की आवश्यकता है और अच्छी मशीन स्वच्छ दूध उत्पादन में सहायक, जैसे क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में अच्छी मशीन सहायक होती है, क्योंकि जो मशीन के द्वारा दूध थनों से सीधा मशीन के केन में जाता है और इससे क्या होगा, धूल, मक्खी, मल, बाल, गोबर इत्यादि कण उस पर नहीं जा पाएंगे और कीमत भी ज़्यादा मिलेगी।
अब ये मशीन कैसे काम करती है? मशीन द्वारा दूध निकालने के लिए थनों पर थन कीप लगाए जाते हैं। ये टीट कप स्टील के बने होते हैं। इसके अंदर रबड़ की लाइनिंग होती है। टीट कप थन पर जाकर लग जाता है और कम दबाव में दूध को बाहर निकालता है। इसमें दूध निकालने की प्रक्रिया एक पंप की तरह काम करती है। ये पंप 60% समय दूध निकालने में और 40% समय थन को आराम देता है, ताकि थन की मांसपेशियों पर ज़्यादा तनाव न पड़े। इसमें 60:40 का पल्सेशन अनुपात रहता है। चारों थनों पर लगने वाले 4 कपों के समूह को क्लस्टर कहते हैं और इसमें दूध निकालने के लिए 360 मिलीमीटर पारा का प्रेशर उपयुक्त होता है। दूध क्लस्टर में से होकर दूध जार में आता है, जहाँ से उसे माप कर फिर पंप द्वारा टैंक में भेज दिया जाता है। मशीन द्वारा पहले 1 मिनट में 1 से 2 किलो दूध निकाला जा सकता है। दूसरे मिनट में दूध निकालने की गति 3 से 5 किलो हो जाती है। इसलिए दोहन के समय दूध निकालने की दर बदलती रहती है। इससे इसका संबंध दूध निकालने के समय में ऑक्सीटोसिन विसर्जन से होता है। तो ये तो है कि मशीन द्वारा दूध हम कैसे निकालते हैं, क्या कैसे कार्य करता है। अब मशीन द्वारा दूध निकालते समय हमको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? एक तो आयन और थन को स्वच्छ जल से साफ करके फिर साफ कपड़े से पोंछकर सुखाना चाहिए। दोहन से पहले आयन और थनों को ठीक तरह से मालिश करने पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्राकृतिक संचार होता है, जो दूध को कोष्ठक छोटी वाहिनियों से नीचे धकेलकर आयन में लाता है। धोने से पहले इनकी मालिश करनी चाहिए, जिससे कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। नेक्स्ट, मशीन में जो कप होते हैं, क्लस्टर होते हैं, कपों का प्रेशर सामान्य होना चाहिए। ज़्यादा दबाव थनों को नुकसान पहुंचाता है। कम दबाव होने पर आयन से दूध पूर्णतः बाहर नहीं निकल पाता, अतः इनका दबाव सामान्य होना चाहिए। टीट कपों के रबर के लाइनरों का रखरखाव ठीक होना चाहिए। टीट कपों को एक बार जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि टीट कप के लाइनर खराब होने से दूध निकलकर टीट कप में आ जाता है। खराब या फटे हुए लाइनर तुरंत बदल देने चाहिए। ऐसा न करने पर थनों को नुकसान हो सकता है और थनैला जैसे रोग भी पशु को लग सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मशीन द्वारा दोहने का तरीका ठीक हो और दूध पूरा निकाला गया हो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मशीन द्वारा दोहने का तरीका ठीक हो और दूध पूरा निकाला गया हो। पशु को रोजाना निर्धारित समय पर दोहने के समय के अंतराल बदलाव लाने पर पशु के दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निर्धारित समय पर ही धोना चाहिए। आयन में दूध खत्म होने पर टीट कप को तुरंत थनों से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेशर से थन नलिका खराब हो सकती है और कई बार रक्त का रिसाव भी हो जाता है। आयन में दूध खत्म होने पर टीट कप को तुरंत थनों से अलग कर देना चाहिए और प्रेशर ऐसा न करने से रक्त का रिसाव हो सकता है। दूध दोहने के पश्चात मशीन को ठीक तरीके से धोकर ऊंचे स्थान पर टांग देना चाहिए, ताकि गंदगी और धूल से मशीन खराब ना हो। और थनों में कप लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी कप में बराबर का अंतर हो। यदि कप ठीक लगाने से सभी थनों को से बराबर और बैलेंस मात्रा में मिल्किंग होगा। मशीन द्वारा दोहन के समय पशु के व्यवहार पर भी नज़र रखनी चाहिए। यदि पशु को कोई परेशानी हो तो तुरंत दूर करना चाहिए। अस्वस्थ पशु को अंत में धोएं तथा उनका दूध सामान्य होने तक अलग रखें। धोने के उपरांत पशु के थनों पर टीट डिप गोल से डुबाना चाहिए। टीट डिप गोल में डुबाना चाहिए। इससे थनैला रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बार बार थनैला रोग के लक्षण दिखाए जाने वाले पशुओं को अलग कर देना चाहिए और उनका समुचित इलाज कराना चाहिए। धोने के उपरांत पशु को कम से कम 1 घंटे तक बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मशीन द्वारा धोने के 1 घंटे उपरांत ही थन के छिद्र पूर्णतः बंद हो जाते हैं। प्रत्येक दोहन के पश्चात दूध दोहने के स्थान को फिनाइल के घोल से धोना चाहिए, ताकि मच्छर मक्खी कीड़े का जमाव न हो। मशीन के प्रयोग के समय दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालना करना चाहिए। समय समय पर मशीन की जांच, पुर्जों का बदलाव और रखरखाव मशीन की न केवल उम्र बढ़ाते हैं, बल्कि पशु से स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये मेथड है मिल्किंग का मेथड, और इसमें डायग्राम में मिल्किंग मशीन दिखाई गई है, जिसमें भी जार है
और 4 इसमें टीट कप हैं, और इसको किस प्रकार फिट किया जाता है थन में ये भी दिखाया गया, और दूध मशीन कैसे काम करती है। और तो इस प्रकार ये मिल्किंग के विभिन्न मेथड है जो कि हमारे लाइव स्टॉक गाय भैंस में अपनाए जाते हैं। थैंक यू।